एक्सरसाइज 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड आउट द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। हमारे पास क्वेश्चन है 24, 48 और 72। हमने पहले इसको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमने इन तीनों का एलसीएम लेना है, तो पहले हम लेंगे 24 का एलसीएम। तो ये हमारे पास होता है 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। फिर हमने 48 का एलसीएम लेना है। 2 2 ज़ार 4 होता है, 2 4 ज़ार 8 होता है। फिर 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। अब हमने इसका 72 का एलसीएम लेना है। तो 2 3 ज़ार 6 होता है, 1 कैरी जाएगा, यहाँ पर 12 बन जाएगा, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 1 यहाँ पे गया, 16 बन गया, 2 8 ज़ार 16, फिर 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। हम इसका यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ 24। तो हमारे पास 24 के फैक्टर आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमने लिखना है फैक्टर ऑफ 48। तो 48 का फैक्टर हमारे पास बनना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। हमने 72 का लिखना है फैक्टर ऑफ 72। तो ये हमारे पास आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हमने इसमें से लेना है कॉमन फैक्टर, हमने इसमें से लेने हैं। तो इसमें ये तीनों में 2 आ रहा है, तो हम ये 2 कॉमन ले लेंगे। ये दूसरे में भी 2 कॉमन है और ये भी 2 कॉमन आ रहे हैं, और इसमें आखिर में ये 3 कॉमन जा रहा है तीनों में। हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24 होता है। तो हमारे पास HCF आ जाएगा 24। अब हमने इसको लेना है डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करना है। हम यहाँ लिख लेंगे डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हम पहले दो बड़े नंबर को करेंगे, यानी 48 और 72 का हम लेंगे पहले। या इसके आगे हम क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, 24 48 और 72। तो पहले 72 और 48 का लेंगे। तो हम इसको 1 ज़ार पे करेंगे, 1 ज़ार 48 होता है, माइनस किया, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 24 रह गया। अब 48 से डिवाइड किया, 48 को रखे के अंदर, तो 24 2 ज़ार होता है हमारे पास 48, माइनस किया, ये ख़त्म हो गया। अब 24 रह गए, इस 24 को हमने करना है, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट में है 24, तो इस 24 के साथ करेंगे, 24 1 ज़ार 24। हमारे पास इसका HCF आ जाएगा 24। अब इसका बी पार्ट है हमारे पास 20 40 और 80 का हमने लेना है। तो हम यहाँ पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हम 20 के LCM लेंगे। 2 10 ज़ार 20 होता है, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5 हो जाएगा। फिर हमने 40 का LCM लेना है। 42 20 ज़ार 40 होता है, 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। अब हम 80 के LCM लेंगे। तो 82 4 ज़ार 8 होता है, 0 साथ में ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 2 ज़ार 4, साथ में 0, 2 10 ज़ार 20, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। हमने इसके फैक्टर लिख लेने हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 20, दूसरे हमारे पास फैक्टर ऑफ 40, फिर है हमारे पास फैक्टर ऑफ 80। तो हमने 20 का फैक्टर लिखना है। 20 का फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब 40 का फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 80 का लिखेंगे तो 80 में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब हमने कॉमन लेने हैं तो इसमें से ये 2 कॉमन आ रहा है, इसका भी 2 कॉमन आएगा और यहाँ से ये 5 कॉमन आ रहा है इसमें से। हम यहाँ लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। तो HCF हमारे पास होगा, जो कॉमन फैक्टर होता है वही हमारे पास HCF भी होगा। अब हमने इसको डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन था 20, 40 और 80, तो हम पहले 40 और 80 को कर लेंगे। तो 40 के टेबल में 42 ज़ार हमारे पास होता है 80। अब यहाँ 20 रह गया तो हम 20 के साथ इसको करेंगे 22 ज़ार 40। तो हमारे पास आ गए HCF इक्वल है 20। हम इसको दो छोटे नंबर से करेंगे, ये पहले बड़े नंबर से किया लेकिन यहाँ से ये ठीक नहीं आ रहा था, हम इसको यहाँ से 20 और 40 को कर रहे हैं तो 22 ज़ार 40 होता है। और अब हमारे पास 80 रह गया तो इस 80 को हमने 20 के साथ करना है तो 24 ज़ार होता है 80। तो हमारे पास HCF होगा 20। अगला है इसका C पार्ट है 16, 24 और 64 का हमने पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। उसमें 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2 होता है। फिर हमने 24 के टेबल से करना है इसको, तो 2 12 ज़ार 24 होता है, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। 64 को करेंगे तो 2 से जब करेंगे 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। हम यहाँ इसके लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 16। दूसरा हमारे पास है फैक्टर ऑफ 64 और तीसरा है हमारे पास फैक्टर ऑफ 24। आगे पीछे भी हम कर सकते हैं, पहले 64 है तो हम 64 का पहले लिख लेंगे। अब 16 हमने लिखे है, 16 में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 64 में हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम ये आए हैं। तो हम यहाँ एक और दफ़ा यहाँ लिख लेंगे। अब 24 का लिखना है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमने कॉमन लेने हैं तो इसमें से ये 2 कॉमन है, ये वाला 2 कॉमन है और ये कॉमन है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल है 8 और यही हमारे पास है HCF इक्वल है 8। अब हम इसको करेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करेंगे। क्वेश्चन था 16, 24 और 64, तो पहले 16 और 24 को हम लेंगे। तो 16 1 ज़ार 16 होता है, माइनस किया 14 में 6 के 8 और 1 में से 1 गए 0। अभी जो 16 था हमने उसको यहाँ पे लिखना है, तो 8 के टेबल में 2 ज़ार पे होता है 16। अब इस 8 के साथ हमने 64 को भी चेक करना है, तो 8 के टेबल में 8 8 ज़ार होता है 64। हमारे पास इसका HCF आया है 8। क्वेश्चन है हमारे पास 24, 48 और 60 का हमने लेना है। तो हम यहाँ करेंगे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम यहाँ लेंगे 60 का लेंगे पहले, 2 30 ज़ार 60 होता है, फिर 2 15 ज़ार 30, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। फिर हमने 48 का लेना है, 48 में हमारे पास होता है 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। फिर है 24, तो 2 12 ज़ार होता है 24,
2 6 are 12, 2 3 are 6 और 3 1 are 3। अब हमने इसके फैक्टर लिखने हैं यहाँ पर। फैक्टर ऑफ 24, दूसरे हमारे पास फैक्टर ऑफ 48 और फिर है फैक्टर ऑफ 60। तो 24 का हमारे पास फैक्टर बने हैं ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। फिर 48 में हमारे पास 4 टाइम 2 हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और 60 में हमारे पास बना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसको कॉमन करेंगे, ये 2 कॉमन है इसमें से, ये भी 2 कॉमन है और इसमें 3 कॉमन जा रहा है। तो 3 अब लाइन यहाँ से हम इसको ऐसे लगा देंगे, ये 3 कॉमन है। हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल है 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12। और यही हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वही हमारे पास HCF भी होता है 12। अब उन्हें इसको डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करना है। हम यहाँ इसका लिख लेंगे डिवीजन मेथड। तो उसके लिए हम पहले करेंगे 24 और 48 को करेंगे। तो 24 2 ज़ार हमारे पास होता है 48। अब इसी 24 के साथ हमने करना है 60 को। तो 24 2 ज़ार 48 आया हमारे पास। हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस किया 10 में से 8 के 2, या 5 रह गया, 5 में से 4 के 1। और अब 24 को अंदर रखना है, जिससे डिवाइड करेंगे वही चीज़ हमने अंदर रखनी होती है। तो 12 के टेबल में 2 ज़ार पे होगा 24। तो इसका HCF आया है 12। हम यहाँ लिख देंगे HCF इक्वल है 12। अगला हमारे पास 12 36 और 48 के साथ हमने करना है। पहले हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम यहाँ पे करेंगे 12। तो 2 6 ज़ार 12 होता है, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। फिर हमने 36 को चेक करना है। तो 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब हमने 48 के साथ इसको करना है। 2 2 ज़ार 4 होता है, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। हम यहाँ इसका लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 12। दूसरा हमारे पास है फैक्टर ऑफ 36 और उसके बाद है फैक्टर ऑफ 48। तो फैक्टर ऑफ 12 हमारे पास आया है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 36 में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और 48 में हमने लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब हमने इसमें से लेने हैं कॉमन फैक्टर लेने हैं। तो इसमें से ये 2 कॉमन है, ये भी 2 कॉमन है और साथ में ये वाला 3 कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो यही हमारे पास HCF भी है 12। इसको डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करना है। तो हम पहले 12 और 36 को सॉल्व करेंगे। तो 12 3 ज़ार हमारे पास होता है 36, माइनस किया ये ख़त्म हो गया। 48 के साथ हमने इसको करना है। तो 12 4 ज़ार होता है 48। तो हमारे पास आ गया HCF इक्वल है 12। क्वेश्चन है हमारे पास 25 30 और 35 का हमने लेना है। तो हम यहाँ पे लेंगे 25 का पहले। तो ये सिर्फ 5 के टेबल में जाता है, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। फिर हमने लेना है 30 का। तो ये 2 15 ज़ार 30 होता है, फिर 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। अब हमने 35 को चेक करना है। तो ये 5 में जाएगा, 5 7 ज़ार 35 और 7 1 ज़ार 7। हम यहाँ इसका लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 25। दूसरा हमारे पास है फैक्टर ऑफ 30 और फिर हमारे पास है तीसरा फैक्टर ऑफ
35। तो 25 का हमारे पास आया 5 मल्टीप्लाई 5, 30 में 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और इसका आया 5 मल्टीप्लाई 7। इसमें से हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, तो हम ये वाला 5 कॉमन कर लेंगे इसमें से। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 5, और यही हमारे पास इसका HCF भी आया, HCF इक्वल है 5। अब हमने इसको डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करना है। तो पहले हम 25 और 30 को करेंगे। तो 25 वन ज़ा 25 माइनस किया, 10 में से 5 गए 5, और जो 2 रह गया था 2 में से 2 गए 0। अब इस 25 को हम रखेंगे अंदर और 5 के टेबल में चेक करना है, तो 5 5 ज़ार होता है 25। अब हमारे पास इसमें 5 आया, लास्ट में हम इसके साथ 35 को चेक करेंगे, तो 5 7 ज़ार 35 होता है। अब यहाँ लिख देंगे HCF इक्वल है 5। अगला क्वेश्चन है 21, 42 और 43 का हमने लेना है। तो हम यहाँ पे लेंगे 21 का LCM, 3 7 ज़ार 21 होता है, 7 1 ज़ार 7। फिर हमने 42 के साथ चेक करना है, तो 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। अब 43 है, 43 सिर्फ अपने टेबल में जाता है, ये और किसी टेबल में नहीं जाएगा। तो हम यहाँ इसका लिखेंगे फैक्टर ऑफ 21, फिर है हमारे पास फैक्टर ऑफ 42 और फैक्टर ऑफ 43। तो 21 का हमारे पास फैक्टर आया 3 मल्टीप्लाई 7, 42 में है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और 43 का था सिर्फ 43। अब इनमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं जा रही, ये तीनों 1 के टेबल में जाते हैं, तो हम ये शुरू में इसके साथ 1 भी लिख लेंगे, और कॉमन हम इसमें से करेंगे 1 को, तो हमारे पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर इक्वल है 1, और ये हमारे पास होगा HCF इक्वल है 1। अब इसको डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करना है, तो 21 और 42 को पहले करना है। तो 21 2 ज़ार हमारे पास होता है 42। अब इसी के साथ 43 को भी चेक करना है, तो 21 के टेबल में 2 ज़ार लिए हमने 42 माइनस किया, यहाँ रह गया 1। अब हमने 20 से डिवाइड किया, तो 20 को अंदर रखेंगे, तो 1 के टेबल में 1 21 ज़ार 21 होते हैं। तो हमारे पास इसका HCF आएगा 1। अगला क्वेश्चन है 10 15 और 20 का हमने लेना है। तो यहाँ पे हम लेंगे इसका 10 का, तो 2 5 ज़ार 10 होते हैं और 5 1 ज़ार 5 होते हैं। फिर 15 को चेक करना है, तो 15 3 के टेबल में 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। अब 20 का हमने लेंगे, तो 2 10 ज़ार 20 होता है, 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। हम इनके लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 10। 10 का फैक्टर हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 5। फिर है हमारे पास फैक्टर ऑफ 15, वो हमारे पास होता है 3 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर ऑफ 20 लेंगे, तो 20 का फैक्टर हमारे पास बना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। कॉमन करेंगे तो इसमें ये 5 कॉमन आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 5, और यही हमारे पास आया इसका HCF इक्वल है 5। अब हमने इसको डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करना है, तो पहले 10 और 15 को हम लेंगे। तो 10 1 ज़ार 10 माइनस किया, 5 रह गया। इस 10 से डिवाइड किया, इस 10 को हम अंदर रखेंगे, तो 5 2 ज़ार 10। अब हमारे पास ये आ गया 5 आया, 5 के साथ हम चेक करेंगे 20 को, 5 4 ज़ार होता है हमारे पास 20। या हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास है डिवीजन मेथड। ट्वेंटी 42 और 56 का हमने लेना है। तो पहले हम यहाँ पे 28 का LCM लेंगे, तो 2 1 ज़ार 2 होता है, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। फिर 42 का हमने LCM लेना है, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, फिर 3 7 ज़ार 21 है और 7 1 ज़ार 7। अब 56 का हम लेंगे, तो 2 2 ज़ार 4 होता है, 1 यहाँ पे कैरी जाएगा, तो 2 8 ज़ार 16, 2 14 ज़ार 28 होता है, फिर 2 7 ज़ार 14 और 7
1 ज़ार 7। यहाँ पे हम लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 28। दूसरे हमारे पास फैक्टर ऑफ 42 और फिर है फैक्टर ऑफ 56। तो 28 का हमारे पास फैक्टर आए हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और 42 का हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। 56 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो इसमें से कॉमन है हमारे पास 7 है एक हमारे पास ये आ रहा है 2। 2 और 7 हमारे पास इसके हैं कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल है 2 7 ज़र होता है 14। ये हमारे पास है इसका HCF इक्वल है 14। अब इसको हमने डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करना है। तो हम यहाँ पे पहले 28 और 42 को करेंगे। तो 28 2 ज़ार होता है हमारे पास 56 होता है। तो हम 1 ज़ार पे करेंगे 28 माइनस किया 12 में से 8 गए 4 यहाँ 3 में से 2 गए 1। अब ये 14 आ गया। अब 28 से हमने डिवाइड किया 28 को रखेंगे अंदर और 14 2 ज़ार होता है 28। अब इस 14 के साथ हम करेंगे 56 को। तो 14 4 ज़ार हमारे पास होता है 56। इसका आंसर है कि HCF इक्वल है 14। अगला क्वेश्चन इसका जे पार्ट है 12 24 और 40 का हमने लेना है LCM। तो पहले हम यहाँ पे 12 का ले लेंगे। 2 6 ज़ार 12 होता है 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। फिर हमने लेना है 24 का। तो 2 12 ज़ार 24 होता है 2 6 ज़ार 12 होता है 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3। 40 का लेंगे तो 40 भी 2 के टेबल में जाता है 2 20 ज़ार 40 होता है 2 1 ज़ार 2 0 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 5 ज़ार 10 और 5 1 ज़ार 5। इसके फैक्टर लिख लेंगे यहाँ पर फैक्टर ऑफ 12। दूसरे हमारे पास फैक्टर ऑफ 24 और तीसरा हमारे पास आया फैक्टर ऑफ 40। तो हमारे पास 12 के फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 24 में हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 40 में हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 और ये 2 आ रहा है। हम यहाँ लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल है 4 और ये हमारे पास इसका HCF भी है 4। अब हमने इसको डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करना है। तो पहले 12 और 24 को करेंगे। डिवीजन मेथड में चेक करना है तो पहले हम 12 और 24 को लेंगे। तो 12 2 ज़ार हमारे पास होता है 24। अब इसी 12 के साथ हमने करना है 40 को। तो 12 3 ज़ार होता है 36 माइनस किया 10 में 6 के 4। अब 12 को हम अंदर रखेंगे तो 4 3 ज़ार होता है 12। तो हमारे पास HCF आ जाएगा 4। अगला इसका क्वेश्चन है 15 30 और 45 के साथ हमने इसको करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे इसका 15 का। तो ये 15 3 के टेबल में जाता है 3 5 ज़ार 15 5 1 ज़ार 5। फिर हमने 30 को करना है तो 2 15 ज़ार 30 होता है 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। फिर 45 में चेक करेंगे तो 3 1 ज़ार 3 यहाँ 1 कैरी जाएगा 15 बन जाता है 3 5 ज़ार 15। फिर 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5 होता है। यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे फैक्टर ऑफ 15। दूसरे हमारे पास फैक्टर ऑफ 30 और फिर है हमारे पास फैक्टर ऑफ 45। तो 30 का हमारे पास आया 3 मल्टीप्लाई 5। 15 का है 3 मल्टीप्लाई 5। फिर हमें 30 में लेना है तो वो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 45 में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसमें ये 3 कॉमन जाएगा और यहाँ से ये
5 कॉमन जा रहा है। हम यहाँ लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इक्वल है 3 मल्टीप्लाई 5 15 और ये हमारे पास इसका HCF भी है 15। अब इसको डिवीजन मेथड के थ्रू चेक करना है तो हमने 30 और 15 को करना है तो 15 2 ज़ा 30 होते हैं और फिर इसी 15 के साथ 45 को करेंगे तो 15 3 ज़ार हमारे पास होता है 45। तो हम यहाँ लिख लेंगे HCF इक्वल है 15।